इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला सुशील शर्मा जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, दूसरी उसकी पत्नी नैना साहनी और तीसरा मतलूब करीम, वो भी यूथ कांग्रेस में ही है। होता यह है कि जब सुशील शर्मा अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी नैना साहनी किसी से बात कर रही होती है और जब उसे देखते ही वो फ़ोन काट देती है। वो उसे रिडायल करता है फ़ोन को, तो दूसरी तरफ से मतलूब करीम की आवाज़ आती है और इस आधार पर उसे शक हो जाता है अपनी पत्नी पर और वो पत्नी को वहीं पर 3 गोलियां मार देता है और उसकी पत्नी मर जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले यमुना ले जाता है, लेकिन वहाँ मौका नहीं मिलता तो वो अपने ही बगिया रेस्टोरेंट में तंदूर में उसकी टुकड़े काट काट कर डाल देता है। इसी बीच वहाँ पर धुआं होने की वजह से पुलिस वाला आ जाता है, अब्दुल गंजू, और वो आकर के उसे देख लेता है और वो उसका भेद खुल जाता है। बाद में उसे फांसी की सज़ा होती है जो बाद में उम्र कैद में बदल जाती है। तो कहानी तो सिर्फ इतनी है, लेकिन ये सारा वाकया ये है कि ये यूथ कांग्रेस का नेता था और प्रभावशाली व्यक्ति था। इसी आधार पर ये गोल मार्केट इलाके में सरकारी क्वार्टर में रहता था और वहीं पर ये कांड करता है, नैना साहनी को गोली मार देता है। उसके बाद ये उसके शव को गाड़ी में डाल करके पहले यमुना के किनारे ले जाता है। वहाँ पर देखता है कि चहल पहल काफ़ी है, तो इसलिए ये वहाँ पर उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता। वापस अपने बगिया रेस्टोरेंट जो अशोक यात्री निवास का रेस्टोरेंट है वहाँ लेके आता है। उस समय उसका मालिक यही था, तो अपने मैनेजर से केशव से कह करके लाश को अंदर ले आता है, रेस्टोरेंट को बंद कर देता है और क्लाइंट्स को भेज देता है, नौकरों को भी जाने देता है। उसके बाद ये लाश के टुकड़े कर करके, क्योंकि एक साथ तंदूर इतना बड़ा नहीं था कि एक साथ उसमें जल जाता, तो उसके टुकड़े कर करके और उसके बाद जलाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं जलती लाश तो अपने मैनेजर को मक्खन लाने के लिए भेज देता है ताकि उससे आग तेज भड़के और उससे एकदम से धुआं हो जाता है और उस धुएं से वहाँ जो फुटपाथ पर सो रही थी अनारो नाम की औरत, सब्जी बेचने वाली, वो जाग जाती है और वो शोर मचा करके वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लेती है। तो अब्दुल जो कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, वो आकर के वहाँ आकर के और उसे अंदर आकर के कोशिश करता है लाश बुझाने की और सारा भेद खुल जाता है। उसके बाद सुशील शर्मा को सजा होती है फांसी की और ये 23 साल बाद उम्र कैद में बदल जाती है। लेकिन ये सारा काम जो वो करता है वो अपनी सत्ता के नशे में करता है। वो उस समय बहुत मशहूर नेता था, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला सुशील शर्मा जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, दूसरी उसकी पत्नी नैना साहनी और तीसरा मतलूब करीम, वो भी यूथ कांग्रेस में ही है। होता यह है कि जब सुशील शर्मा अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी नैना साहनी किसी से बात कर रही होती है और जब उसे देखते ही वो फ़ोन काट देती है। वो उसे रिडायल करता है